हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सब मुसाफिर के नए सफर के अंदर। तो हम लोग एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं हमारी जीटी पे, क्योंकि इसको हो गया हमें ओन करते हुए 6 महीने से ज़्यादा। 12,000 किलोमीटर हम इसको चला चुके हैं। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आप सबके साथ इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। Call me a god. Call me a god. Call me a god. Call me a god. तो हम शुरुआत करें इस बाइक के ऊपर ना, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हमने इस 6 महीने के अंदर हमने इस बाइक को कितना किलोमीटर चलाया। वो हमने चलाया है इसको 12,000 किलोमीटर, जिसमें दिल्ली जो अगर कहा जाए लोकल राइड्स जो थी, जो सिटी राइड्स कहते हैं इनको, वो बहुत कम रही हैं। जितनी भी राइड्स रही हैं इसकी मिनिमम 100 प्लस किलोमीटर्स रही हैं। और हमने इसके साथ हमने अपने 5 राइडें कंप्लीट करी हैं जो लॉन्ग राइड्स थी। इसमें से एक हमारा लद्दाख है, एक हमने हरिद्वार टू बद्रीनाथ फिर नैनीताल किया था, एक सर्किट वो पूरा किया था हमने। लद्दाख सर्किट भी किया हम लोगों ने, जयपुर हमने इस पे किया। उसके बाद हम हरिद्वार इसको लेके गए, और एक दो ट्रिप ऐसे थे बहुत छोटे छोटे, बट उनका किलोमीटर्स काफ़ी था, तो वो हमने इस पे कंप्लीट किए। तो टोटल जो किलोमीटर्स हमने ड्रिवन किया वो 12,000 किलोमीटर है। एज सच कोई पावर में इशू नहीं लगा मुझे, वो हम आगे आगे बात करेंगे। बट हाँ, किलोमीटर्स देखा जाए तो एक 6 महीने में मैंने इतना ज़्यादा किलोमीटर्स को ड्रिवन किया। अगर हाईवे ड्राइव की बात करी जाए तो इस बाइक का कोई मुकाबला नहीं है हाईवेज के ऊपर, क्योंकि हमने इसको काफ़ी सारे हाईवेज पर ड्राइव किया हुआ है ऑलरेडी। 1200 किलोमीटर ऐसे थोड़ी कवर किया हम लोगों ने। तो अगर इसमें हाईवेज के ऊपर देखा जाए तो टायर ग्रिप्स बहुत मैटर करती हैं जब हाईवेज पे होते हो आप ना, क्योंकि आपको एक अच्छी हैंडलिंग देने के लिए टायर्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बाकी इंजन की बात की जाए तो इंजन यार बहुत पावरफुल है। हाईवेज पे पता भी नहीं चलता आपको कि आप कब 100 पे गए। फिर उसके ऊपर यार देखो, फिर एवरेज भी तो निकालनी पड़ती है भाई, मिडिल क्लास फैमिली से है ना, तो एवरेज का भी थोड़ा देखना पड़ता है। तो टायर ग्रिप बहुत अच्छी नहीं है इसकी। हैंडलिंग हैंडलिंग में थोड़ा सा इशू रहता है, नो डाउट, क्योंकि देखो वॉबलिंग का इशू रॉयल एनफील्ड जीटी में जिंदगी से बना आया जब से आई है। ये प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। तो ये वाला प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बट हाँ इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं इसका कॉन्सेप्ट चेंज करा के। जो स्पोक्स व्हील है ना, जो स्पोक्स हैं उनको आप टाइटन रखोगे तो कभी वॉबलिंग नहीं आएगी। टायर अगर आपको सही कंडीशन में तो कभी वॉबलिंग नहीं आएगी। तो ये आप रिजॉल्व कर सकते हो हैंडलिंग के अंदर। परफॉर्मेंस अगर देखा जाए बाइक का, तो बाइक 650 सीसी की है। 100 बहुत ईजिली टच कर लेती है, और मुझे लगता नहीं आपको 100 से ज़्यादा हाईवे पे जाना चाहिए कि आप जब आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो। क्योंकि जब हम लोग 3000 या 2000 किलोमीटर्स की राइड्स करते हैं तो हम लोग 100 प्लस किलोमीटर से ऊपर नहीं जाते हैं। तो मेरे ऑल ओवर मेरा एक्सपीरियंस हाईवे ड्राइव्स का बहुत अच्छा रहा। अगर फ्यूल की बात करी जाए तो इस हाथी को कितना सारा तेल लगता है। हमने 12,000 किलोमीटर में कितना पैसा फूक चुके हैं। 4 लाख की हमने ये बाइक ली थी, पैसा पता नहीं हमने कितना फूक चुके हैं इस पे, क्योंकि भैया ये देती है एवरेज हमें। जब हम इसको कुत्तों की तरह भगाते हैं तो ये हमें एवरेज देती है 12 से 15 की। जब हम इसको हाईवे पे लेके जाते हैं तो ये हमें एवरेज देती है 20 की। बस इससे ज़्यादा एवरेज इसकी नहीं आती है। तो अगर मैं बताऊं, अगर हम लोग इसको 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कंटिन्यूस क्रूज कर रहे हैं तो हाईवेज पे ये हमें 21 से 22 की एवरेज निकाल के देती है, नो डाउट। बट सिटी के अंदर भाई साहब नहीं है भाई एवरेज। जेब खाली हो जाएगी, सैलरी खत्म हो जाएगी। आप एक बार ले तो सकते हो, मगर उसके बाद जो उसका मेंटेनेंस है ना सिटी के अंदर भाई 12-15, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। तो ये हमारा एवरेज का एक्सपीरियंस रहा भाई। मैं खुद दुखी हूँ, मैं खुद बहुत दिनों बाद निकालता हूँ भाई। अल्टरनेटिव डे पे निकालता हूँ मैं इसको, क्योंकि जब मुझे लंबा खींचनी है ना तो ही मैं निकालता हूँ उसको। सिटीज़ में बहुत कम निकालने लगा हूँ मैं। एवरेज का 12-15 मान लो आप सिटी के अंदर, और हाईवेज पे आपको मिलेगा 20 से 21। इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना। ना ही अगर आपको कोई कहता है कि हाँ देती है तो वो झूठ कह रहा है, क्योंकि उसको पता है उसका चूते कट चुका है। अगर लुक्स की बात करी जाए तो वो तो सबको पता ही है। जिसको यार जीटी पसंद है तो लुक्स की बात नहीं करता, क्योंकि भाई लुक्स के मामले में ना सही में हर बाइक को पीछे पछाड़ा हुआ है इसने भाई। ये इस सेगमेंट की इतनी बढ़िया बाइक आती है ना, आपको 3-3.5 लाख से स्टार्ट होती है और 4-21 तक जाती है बाइकें। लुक्स में बहुत अव्वल नंबर में आती है भाई साहब। स्क्रैम वाला है, 2 एग्जॉस्ट लगे हुए हैं यहाँ पे भाई साहब, ड्यूल पिस्टन इंजन है इसका। मीटर्स आप देख सकते हो, आगे का अलॉय व्हील्स जो है इसमें स्पोक्स व्हील्स हैं वो। टायर प्रोफाइल बहुत अच्छी है इसकी, और आपके ऑल ओवर लुक जो है ना बहुत अच्छा है। मेटल के पार्ट्स हैं मोस्टली, तो ऐसा कुछ नहीं है।
लुक्स, अगर आप रोड प्रेजेंस की बात करी जाए तो आप जब भी इसको कहीं लेके जाओगे तो मैं कह सकता हूँ 10 में से 8 लोग तो मुड़ के देखेंगे कि भैया बाइक कौन सी गई है। अगर आपने एग्जॉस्ट चेंज करा लिया तो भैया मैं कह रहा हूँ 10 में से 10 देखेंगे, है ना। तो लुक्स में इसको 10 में से 10 नंबर है मेरे। अब आप सोच रहे हो कि भैया सर पे हाथ धर क्यों लिया। अब भैया हम प्रॉब्लम की बात करने जा रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है इसमें। सबसे मेजर प्रॉब्लम भाई जो हर राइडर को फेस करता है, जिसकी बाइक है उसको भी और जो इसको चला रहा है, जो मतलब लेके जा रहा है ना उसको भी, कि भैया ये जो इंजन है भारी भरकम सा, भैया हीट फेंकता है बहुत ज्यादा। अब तो विंटर इज कमिंग तो मजा आएगा बहुत ज्यादा, मगर जब गर्मी में हमने जब इसको लिया था ना भाई बहुत ज्यादा हीट फेंकता है। अगर मैं इसको कहीं से चला के लेके आ रहा हूँ तो लोगों को वार्न करना पड़ता है कि भैया साथ में मत खड़े रहो, नहीं तो फ्राई हो जाओगे आप। तो सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम इसका ये है कि ये हीट बहुत करती है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम जो इसका है वो है फ्यूल पंप। भैया मेरे को 6 महीने हो गए हैं, मैं 6 महीने में 3 बार फ्यूल पंप चेंज करा चुका हूँ। जबकि इसमें जो फ्यूल डलाता हूँ ना मैं, इतनी मतलब कभी ऐसा नहीं है कि 100-200 का, भाई हमेशा टैंक फुल होता है और ब्लिंक होने से पहले से फ्यूल डलता है। तब भी जाके मेरा 3 बार फ्यूल पंप फूक गया। सर्विस सेंटर वाले आज तक पता नहीं लगा पाए कि फ्यूल पंप फूक क्यों रहा है। एक दिन तो कहते हैं कि भैया स्पार्क प्लग के चक्कर में फूक गया। तो इसका दूसरा मेजर प्रॉब्लम मुझे ये लगा कि फ्यूल पंप का है। और भैया तीसरा प्रॉब्लम जो है ना, मैं कह रहा हूँ भैया पूरी दुनिया परेशान है इससे। ये जो टायर दिए हैं ना, ये तिल्ली वाले, ये बड़े सेक्सी से लगते हैं, है ना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई। भाई मैं बता रहा हूँ, हमने आरएस से मिला हुआ हमें, हम कई बार ट्रिप पे गए हैं, 4-4 घंटे में आरएस से आती है, क्योंकि नॉर्मल मैकेनिक तो टायर खोलता नहीं है भैया। उसको कहता है भैया सेट तो होगा नहीं, नॉर्मल मैकेनिक भाई टायर खोलता नहीं है, साफ सीधी बता रहा हूँ बात। पंचर लगाने के लिए आपको आरएस से बुलाना ही पड़ेगी, नहीं तो आपको टो करा के सर्विस सेंटर भिजवानी पड़ेगी गाड़ी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। अगर आप जीटी लेते हो ना भाई, इसका सरदर्द एक अलग ब्रैकेट में लेके रखना, ठीक है। ये प्रॉब्लम है। अगर हम सर्विस की बात करी जाए कि भैया आपने 6 महीने में कितनी सर्विस कराई, तो देखो यार मेरे हो गए हैं 12,000 किलोमीटर, जैसा आपको पता है, हमने वीडियोस में देख लिया। तो हमने कराई है इसकी 2 अभी तक मेजर सर्विस। एक हुई थी हमारी 5,000 किलोमीटर पे, और नहीं इसकी 3 सर्विस हो चुकी है बेसिकली। इसकी एक सर्विस हुई थी हमारी, जो पहली सर्विस होती है ना जब आप निकलते हो, उसके बाद 1,000 किलोमीटर पे होती है शायद वो, तो वो कराई थी। उसके बाद हमने 5,000 किलोमीटर पे सर्विस कराई थी, उसका नॉर्मल बेसिक चेकअप था। तो उस वाली सर्विस में हमारा ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ था, सिर्फ हमारा ऑयल चेंज हुआ था और ऑयल फिल्टर बस। अच्छा 10,000 में हमारा क्या हुआ, 10,000 में हमारी जो सर्विस हुई थी वो, उसमें हमारा ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, इंजन ऑयल, गैसकेट, टैपेट सेट, स्पार्क प्लग्स, ये सब चेंज हुए थे। तो ये हमारी मेजर सर्विस में आया था। कॉस्टिंग अगर बताई जाए तो देखो इसका इंजन ऑयल ही 2100 रुपये का आता है। तो वो भैया नॉर्मल कराओ चाहे आप बेसिक कराओ, 2100 रुपये का इंजन ऑयल आता ही है। तो हमारा पहली सर्विस जो पड़ी थी हमारे को पड़ी थी 3500 रुपये की, जो 5,000 किलोमीटर वाली थी। पहली सबसे स्टार्टिंग वाली सर्विस से में हमें कुछ नहीं पड़ा। उसके बाद हमारी जो दूसरी मेजर सर्विस पड़ी थी वो हमारी 7,000 रुपये की पड़ी थी, जिसमें हमारा स्पार्क प्लग और ये सब चीज़ें चेंज हुई थी। अच्छा एक और चीज़ है हमारे में, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि इसके जो ब्रेक पैड्स हैं हम अभी तक 3 बार चेंज करा चुके हैं। 12,000 किलोमीटर में 3 बार हम ब्रेक पैड चेंज करा चुके हैं, क्योंकि लद्दाख गए थे उससे पहले भी हम करा के गए थे। तो उसका ब्रेक पैड की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है यार, मतलब 2,500 रुपये का ना एक पेयर पड़ता है, या आगे का या पीछे का। तो 5,000 15,000 के तो हम ब्रेक पैड चेंज करा चुके हैं। अच्छा एक और चीज़, एक और बड़ी अच्छी बात, जो इस जीटी का जो टायर है वो 10,000 किलोमीटर चलता है मैक्स टू मैक्स। तो जो हमारा पिछला टायर है, जब हम ऋषिकेश जा रहे थे, आपने व्लॉग्स में देखा होगा, हमारे जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं और जो नए हैं वो जाके देखो। तो जब हम ऋषिकेश जा रहे थे अभी रिसेंटली, लास्ट हमने ट्रिप करा था, तो हमारा जो पिछला टायर था वो फ्लैट हो गया था। फिर हमने ऋषिकेश जाके नया टायर डलाया। तो जब हमारे को जो टायर पड़ा पीछे वाला, तो हमें एक अच्छे डिस्काउंट में हमें 3500 रुपये का टायर मिल गया था वहाँ पे। तो हमने टायर वहाँ चेंज कराया, और इसमें कुछ नहीं है, इतना ही कॉस्टिंग आई है। अगर कभी आपको जरूरत पड़ती है इन चीज़ों की तो आपको कॉस्टिंग पता है कि कितने कितने आती है, ठीक है। टायर आपको इजीली मिल जाता है करोल बाग के अंदर। तो यही हमारा आज का वीडियो था। आप सोच रहे होगे कि मॉडिफिकेशन, अब हम बात करने आ रहे हैं मॉडिफिकेशन में, कि मॉडिफिकेशन हमने क्या क्या करा रखे हैं इस बाइक के अंदर। तो सबसे पहला जो सबको दिखता है वो हमारा है कस्टम रैप। ईस्ट दिल्ली के अंदर एक लौती बाइक है मेरी, है ना, एक लौती बाइक है जिसपे ये वाला कस्टम रैप हो रखा है। जिसने रैप किया है वो भी यही कहते हैं कि भैया तुम्हारी बाइक पहली है, इस पे वाला रैप किया हम लोगों ने। तो एक कस्टम रैप का है हम लोगों ने करोल बाग यश ग्राफिक्स से, बहुत नोन वाले बंदे हैं। तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन आप ये देखो, यहाँ पर टैंक में कस्टम ग्राफिक्स, आगे ये इस पे हमने कार्बन कराया हुआ है रैप, ग्लॉस कार्बन जिसको कहते हैं 3D कार्बन।
आगे मडगार्ड फेंडर पे हमने ग्लॉस कार्बन कराया हुआ है, यहाँ पे ग्लॉस कार्बन है। तो ये है हमारी कस्टम ग्राफिक्स कराए हुए हैं बाइक के अंदर। मॉडिफिकेशन सेकंड हम मॉडिफिकेशन कहें जो हमने सर्विस सेंटर से ही करा ली थी, वो ये थी कि हमने ये आगे का जो एक विंडशील्ड टाइप की कहते हैं, जो भी है लुक एनहांस कर सकती है, तो वो है कि ये एक हमने इंजन सम प्लेट लगवाई हुई है, ये हमने सर्विस सेंटर से लगाई थी। और तीसरी मॉडिफिकेशन हमारी ये है कि हमने ये जो क्रैश गार्ड लगाया है जाना से लगाया है। जाना और यस ग्राफिक एक दूसरे के आमने सामने है, तो कभी आप जाना तो जा सकते हो। बहुत स्ट्रांग है भाई, एक दो बार लोगों ने गिराई है इस बाइक को, हमसे नहीं गिरी हुई है, दो बार गिरी, और हमसे एक बार गिरी थी लद्दाख राइड में, तो आपने देखी होगी वीडियो, तो वहां पे ये थोड़े बहुत स्क्रैचेस आए थे, बाकी सब नॉर्मल है। तो तीसरी मॉडिफिकेशन ये थी। चौथी एक मेजर मॉडिफिकेशन कह सकता हूं मैं कि जब आप ये वाली बाइक लेते हो तो वॉशिंग के लिए और टायर रिप्लेसमेंट या पंचर लगाने के लिए बहुत इशू आता है, क्योंकि इसमें डबल स्टैंड नहीं आता है, अगर डबल स्टैंड नहीं आता तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमने इंटरसेप्टर का डबल स्टैंड लगवाया हुआ है इसमें, वो कि हमने आरई से ही लगवाया था। अच्छा, इसमें और पांचवी मॉडिफिकेशन मैंने इसमें कराई हुई है, एक हजार्ड सिस्टम लगवाया हुआ है जो कि सिमटैक का आता है। ये इसके पैटर्न्स हैं, ये सारे पैटर्न्स हैं इसके। और ये मैंने करोल बाग से शक्ति करके एक भैया है, उनसे लगवाया था। और छठी मॉडिफिकेशन है, इसमें हमने लगवा रखी है अपनी एचजेजे की ऑक्सिलरी लाइट लगवा रखी है, जो मैंने हटा रखी है अभी यहाँ से, क्योंकि जब हम ट्रिप्स करते हैं तब उसको लगाते हैं, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्रैश गार्ड के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, बस इतना सा सारी चीज़ें हैं बस इसके अंदर। मॉडिफिकेशन मैंने जो कराई हुई है एडिशनली। हाँ, जल्दी आपको दिवाली तक इसमें एग्जॉस्ट दिख जाएंगे, क्योंकि बहुत प्यार सा मन सा कर रहा है मेरा कि एग्जॉस्ट लगवा लूँ, क्योंकि भाई मुझे भी 10 नंबर चाहिए, 10 में से 10 चाहिए लुक्स के अंदर ना। तो ये था हमारा मॉडिफिकेशन के बारे में। अब आप ये सोच रहे हो कि भैया आपको 6 महीने हो गए बाइक लिए हुए, आपने इतनी बढ़िया बाइक भी ली हुई है, तो आपने जो 4 लाख रुपए लगाए थे 6 महीने पहले, वो आपको वर्थ इट रहे कि नहीं। तो भाई देखो, मैंने बताया आपको जैसे कि लुक्स बहुत अमेजिंग रहा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। कहीं आप मार्केट में जाते हो, संडे राइड्स पे जाते हो, लुक्स और मैंने कस्टमाइज जो मॉडिफिकेशन की हुई है उनके से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो मेरी तो ड्रीम बाइक मेरी तो नहीं है, मेरे भाई की ड्रीम बाइक थी ये कि उसको लेनी है। मेरी ड्रीम बाइक अभी भी हिमालयन ही है। मैं लूंगा एक ना एक दिन, आपके पास व्लॉग आ जाएगा उस दिन का, जब वो होगा तो मिल जाएगी आपको एक इमोशनल वीडियो मेरी। तो बाकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, सर्विसेज भी अच्छी कहूंगा मैं, सर्विस सेंटर्स की हमें बहुत सपोर्ट मिला हुआ है। जो आरएस से मिलता है वो भी बहुत अच्छा है। और आपको अगर कभी ऐसी बड़ी बाइक्स लेते हो तो आप आरएस से जरूर लीजिए, क्योंकि बहुत हेल्प करता है। फ्यूल पंप का इशू यार, ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही हुई है कि सबके साथ हुई है, मुझे ये नहीं बताया। जब कभी मैं दोबारा एक बार वीडियोस बनाऊंगा इस बात पे, मैं टॉपिक पे छेड़ूंगा ये कभी ना कभी टॉपिक उस पे। फ्यूल एवरेज यार बहुत कम है इसकी यार। एक मेरे पास ना सिलेरियो है, सिलेरियो एक्स है, उसकी एवरेज 22 है यार। हम 4 लोग बैठते हैं इस पर, 2 लोग बैठते हैं यार, बहुत दुख होता है इससे। बाकी ऑल ओवर सब कंडीशन बहुत अच्छी है, मेरे को कहीं धोखा नहीं दिया इंजन में। हाँ, इसकी जो अगर देखा जाए 13,000 किलोमीटर पे इसकी क्लच प्लेट चेंज करानी पड़ती है, तो हाँ उसमें थोड़ा सा इशू आ गया है। क्लच प्लेट की पावर थोड़ी सी कम हुई है, ज़्यादा नहीं कम हुई है, थोड़ी सी कम हुई है, तो क्लच प्लेट जरूर चेंज करानी है। ऑल ओवर बाकी ठीक है। आप अगर आप डाई हार्ड फैन है आरई के और स्पेशली जीटी का एक अलग ही फैन बेस है, तो भाई जाओ लो इस बाइक को। भाई मैं कह रहा हूँ कभी रिग्रेट नहीं करोगे भाई। ये जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं ना, ये वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी रुकावटें क्या रोकेंगी मुझे, तो वही वाली बात है, छोटी छोटी चीजें ना आपको कभी नहीं रोकेंगी कि भाई आप जीटी लो। भाई जीटी है ऐसी एक चीज कि आप छोटी छोटी इग्नोर कर दोगे भाई, गलतियां सब इग्नोर कर देते हैं हम, हमने भी कर दिया भाई। अब दिल में कोई नहीं भाई, जब जाना होता है तब लेके जाते हैं। तो फ्यूल पंप ये सब अलग चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं। मगर हाँ, अगर आपको बाइक लेनी है ना भाई, जरूर लो, बहुत अच्छी बाइक है, पावर बहुत अच्छी है, पहाड़ों में बहुत अच्छी चलती है, कहीं टॉर्क मतलब जो उसका पावर है कहीं लूज नहीं होता है। हम इसको लद्दाख खारदुंगला भी लेके गए, कोई दिक्कत नहीं आए, 2 बंदे सामान के साथ गए थे इस पे यार। तो सोचो कितनी बढ़िया बाइक है। और जो लोग कहते हैं ना जीटी पे लॉन्ग राइड्स नहीं होती हैं, तो जाके मेरे भाई का चैनल देखो वंडरलस्ट सेड, आपको पता चलेगा कि जीटी पे सामान बांध के लंबी राइड्स कर सकते हो आप। तो ये चीजें हैं। तो अगर आपको हमारी वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर्स कराओ यार, थोड़े से बढ़ा दो प्लीज, रिक्वेस्ट है। ठीक है।